आज की वीडियो में हम 9th क्लास का मशकी सेट 2.5 जो कि मैथ्स 1 का है वो सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक लकीर दिख रही होगी, आड़ी लकीर, खड़ी लकीर है। यहाँ पर 15 - 2 है। ये जो खड़ी लकीर है इसका नाम है मॉड। ठीक है, अब इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि जब इसको हटाते हैं तो जो अंदर का नंबर होता है उसका जो भी आंसर आएगा वो अगर प्लस में है तो प्लस में ही लिखा जाएगा, और अगर माइनस में है तो भी प्लस में लिखा जाएगा। देखिए फ़िलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये मॉड है। मॉड के अंदर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। 15 - 2 कितना आएगा? 15 - 2 आंसर आता है 3। और जब इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो भी इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर 3 ही रहेगा। मॉड के बाहर जब निकालेंगे तो प्लस नंबर प्लस में रहता है और माइनस नंबर भी प्लस में रहता है। तो मॉड का सिर्फ इतना सा काम है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत ही इजी है। तीनों क्वेश्चन देख लीजिए एक ही साथ में। 15 - 2, ठीक है, ये मॉड दिख रहा है, मॉड। उसके अंदर का जो आंसर है 15 - 2 आता है 13। ठीक है, 15 - 2 हो गया 13। और यहाँ पर जब मॉड हट जाएगा तो उसका आंसर क्या बनेगा? 13, क्योंकि प्लस में था ना 13, तो उसका आंसर भी 13 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या है? मॉड के अंदर 4 - 9 है। तो पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 9 का आंसर कितना आएगा? -5, क्योंकि 4 में से तो 9 जाते नहीं, तो 9 में से 4 निकालेंगे और बड़े की अलामत लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया -5। अब जब ये मॉड के बाहर -5 निकलेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 5। मॉड का इतना काम है कि जो नंबर आंसर माइनस में रहेगा उसको भी प्लस में करेगा और प्लस वाले को भी प्लस में करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है? 7। तो यहाँ पर उसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 का 7 ही रहेगा। और यहाँ पर है -4, और माइनस नंबर जब मॉड के बाहर आता है तो प्लस बनता है, तो यहाँ पे बन गया 4। 7 × 4 होता है 28। इस तरह से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है और सारा कंप्लीट होता है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हल करना है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब मॉड के अंदर आपको कुछ x या y कुछ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ मॉड के अंदर आपको कुछ x y वगैरह कुछ दिखे, इक्वेशन टाइप का दिखेगा, तो आपको क्या करना है? जब आप मॉड हटाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा एक बार प्लस में यहाँ पे लिखा जाएगा और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 3x - 5, अंदर का फ़िलहाल सेम टू सेम आप पहले कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इक्वल के बाद का जो नंबर था यहाँ पे 1, ये एक बार प्लस में लिखा जाएगा 1, और एक बार माइनस में लिखे, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, +1 में प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं, आप सिर्फ 1 लिखेंगे और एक बार -1। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप क्या है? 3x - 5 मॉड के अंदर था, आपने सबसे पहले क्या करे? मॉड को हटा दिए, अंदर का कॉपी कर लिए, सेम कॉपी करके उतार लिए मॉड के अंदर के साथ। अब जब मॉड हटेगा तो ये जो नंबर है एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में। तो प्लस में हमने लिख लिए, और यहाँ पे अगली बार क्या आएगा? या 3x - 5 = -1। एक बार प्लस में उसी को लिखे और एक बार माइनस में लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? -5 को उस साइड भेज दीजिए, यहाँ पर ये 3x वैसे ही रहेगा, और यहाँ का जो -5 है इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 5, तो 1 + 5 हो गया 6, और हमें x चाहिए। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? x = ये 3 मल्टीप्लाई में था, अगली स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा और इसको काटेगा, 3 दूना 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x = 2। ये हो गया आपका इस साइड वाले का सॉल्यूशन। ठीक इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है जो आपके पास राइट साइड में है। यहाँ पर देखिए 3x वैसे ही रहेगा, ये जो माइनस का 5 है तो उस साइड जाके बनेगा प्लस का 5, तो -1 + 5 का आंसर क्या आएगा? 5 में से 1 गया तो बनेगा 4। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा?
3x इज इक्वल टू 4 और लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ गया तो आंसर क्या 4/3। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, जो अंदर का नंबर है पूरा टोटल आपको सेम कॉपी करना है और उसके इक्वल के साइड जो भी नंबर लिखा है एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, उसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 है 7x - 2। सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है मॉड के अंदर उसको हटाकर सेम टू सेम कॉपी करना है। इसको नंबर हटाकर सेम टू सेम हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। अब राइट साइड में क्या था, यहाँ पर 5 था, तो 5 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे प्लस में लिखा जा चुका, अब की बार आप क्या करेंगे, उसको माइनस में लिखेंगे। सेम वही इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सेम वही इक्वेशन पूरी डिक्टो कॉपी देख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे जो 5 था यहाँ पे आ गया माइनस का 5। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 2x उस साइड जाके बनेगा प्लस का 2x और ये प्लस का 5 इस साइड आके बनेगा माइनस का 5। देखिए ध्यान से, ये माइनस का 2x यहाँ पे आके बना 2x और ये जो 5 प्लस में था यहाँ पे आके बना माइनस का 5। अगली स्टेप में क्या होएगा, यहाँ पर 7 - 5 होता है 2 और यहाँ पर क्या है 2x। आपको x चाहिए तो x को फ़िलहाल वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है जब भी x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है कोई भी नंबर तो अगली स्टेप में डिवाइड में चले जाता है। 2 1 का 2, तो x कितना आ गया, x आपको 1 मिला। ठीक इसी तरह से बाजू वाले को भी करेंगे। बाजू में क्या है देखिए, यहाँ से समझाते हैं। यहाँ पर -2x था, इक्वल के उस साइड गया तो क्या बना 2x प्लस का, यहाँ पे माइनस का 5 था इस साइड आया बना प्लस का 5 और 7 + 5 कितना होता है 12, ये हो गया 12। और यहाँ पर कितना है, ये 2x वैसे ही कॉपी होते रहेगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, आप 2 डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ पर 2 इस साइड था, अगली स्टेप में क्या आ गया डिवाइड में आ गया, तो 2 से काटो 2 छंग 12, x कितना आ गया x = 6। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक उसी तरह से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है थर्ड। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये है 8 - x / 2 = 5। अब आपको मॉड हटाना है सबसे पहले और एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। देखिए 2 बार लिख लिए इसको, ये पूरा अंदर का कॉपी किया है और इस साइड वाले को एक बार प्लस में लिखा है और इस साइड वाले को एक बार माइनस में लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 2 × 5 में करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बटे में तो वहाँ जाके ज़रब में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 8x वैसे ही रहा सेम टू सेम 8 - x और ये 2 इसको मल्टीप्लाई करा, 2 × 5 = 10 हो गया। अब यहाँ पे जो 10 है इधर से इक्वल के इस साइड आएगा, यहाँ पे प्लस में था तो ये हो गया माइनस में, तो 8 - 10 कितना आता है -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। देखिए अगली स्टेप में बाजू वाला भी सॉल्व करना है हमें, इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा -5 में, तो क्या हो गया 2 × -5 -10। अब यहाँ पे जो ये x है माइनस में, इसको इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा प्लस का x और जो माइनस का 10 है इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस का 10। तो 8 + 10 होता है आपका 18। कितना होगा 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x = 18 और यहाँ पे कितना x = -2। तो बीच में आपको या लिखना है बस ऐसा और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ये आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पर देख के समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करें, आपको इसको उतार लिए, एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में लिखे और यहाँ पर ये जो प्लस का 5 था यहाँ के माइनस का 5 हो गया, 5 - 5 0 इस तरह से, और यहाँ पे जो 4 है ये 0 को मल्टीप्लाई करेगा, x = 0। ठीक इसी तरह से लास्ट वाले को भी करना है। यहाँ पर आपके पास 5 प्लस में था तो यहाँ आके बन गया माइनस का 5, -5 - 5 बनता है -10
और आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेगा 10 में, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -10, 4 इंटू -10 होता है -40। ये क्वेश्चन आपको खुद ही समझ गया होगा, लास्ट क्वेश्चन था, इसके लिए फास्ट करें, आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।